हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रकाश सर। स्वागत है मदर्स के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। देखो, अपने संडे को जो टेस्ट हुआ था मेंस वाला, रीजनिंग वाले पोर्शन का अपन सॉल्यूशन देखते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट देखो, ध्यान दो। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन अपना आया था, जैसे 31 वाला, वो अपने आया था एनालॉजी वाला, जिसमें क्या था, नंबर एनालॉजी वाला। देखो, नंबर एनालॉजी में ये क्वेश्चन आया था। आपको ये करना है कि 936 में ऐसा क्या करें कि 21 आ जाए। आपको क्या करना है, 936 में ऐसा क्या करें कि जिससे क्या आ जाए, 21 आ जाए। तो देखो ध्यान दो, इससे यदि अपने को 21 लाना है, जो तरीका इसमें लगेगा फिर वही तरीका आपको किसमें लगाना है, 846 में आपको लगाना है। देखो, इसका यदि अपन सॉल्यूशन देखते हैं ना, तो 9 को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो, 9 को यदि आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 का 3 से गुणा करने पे आता अपने पास कितना, 27। और लो लास्ट वाला जो डिजिट दिया हुआ है, लास्ट वाला डिजिट यदि माइनस करते हो तो अपने पास आता है कितना, 21। और अपने पास यहाँ भी कितना है, 21 ही दिया हुआ है। ऐसे ही यदि आप लोग आगे वाले पोर्शन को सोल्व करो कि 846 है, और इसको ऐसा क्या करें कि वो फिर अपने वाली ये वैल्यू आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने इधर क्या किया था, पहले डिजिट और दूसरे डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करो। देखो, पहले और दूसरे डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 8 का 4 गुना होता अपने पास कितना, 32। तो देखो ध्यान दो, 8 × 4 यदि आप लोग करते हो तो अपने पास आता है कितना, 32। फिर इसमें से ये लास्ट वाला डिजिट माइनस करो। यदि 6 आप लोग माइनस करते हो ना, तो अपने पास क्या आता है, 26। तो अपने पास जो आता है ना, वो आता है 26। तो आप लोग देखो, 26 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना कर आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ ये भी अपने एनालॉजी का ही है। आपको बोला कि हाउस को 68 बोलता है ना, तो विलेज वगैरह को क्या बोलेंगे भाई। देखो, यदि मीनिंग दिया होता है वो लास्ट में अपने पास 2 डिजिट आते हैं ना, तो इसका मतलब या तो इसमें ओरिजिनल नंबर का टोटल है, या फिर इसमें क्या है, रिवर्स ऑर्डर का टोटल होगा। तो आप तो एक काम करो, हाउस वाले का जैसे आपको पता है ये हाउस है, और हाउस वाले सारे जो लेटर होते हैं ना, 68 लिखा हुआ है ना, 68 लिखा हुआ है। तो आपको इसी लॉजिक के साथ विलेज वाले को सोल्व करना है, और अपने को बताना है क्या आएगा। ठीक है। देखो, इसमें आप पहले ओरिजिनल नंबर लिखो। ओरिजिनल नंबर लिखोगे तो एच का 8, ओ का 15, यू का 21, एस का 19 और ई का कितना होता है, 5। एक बार इनका टोटल लगाओ। देखो, 21 और 19 हो गया 40, 15 और 5 हो गया कितना, 20। तो 40 और 20 अपना 60, और 8 कितना होता है, 68 होता है। यानी ओरिजिनल क्रम का टोटल लगाओगे ना, तो अपने पास 68 आ रहा है। तो इसमें भी ये देखो, 22 इधर लिखा हुआ है, वी का, आई का होता है 9, एल का होता है 12, फिर एल का होता है 12, फिर एक का आएगा 1, जी का होता है 7, और ई का अपने पास कितना होता है, 5। और इन सारे नंबरों का आप लोग क्या कर लो, टोटल कर लो भाई। सारे के सारे जो नंबर दिए हुए ना, सब नंबरों का आप लोग क्या करो, टोटल करो। और सब नंबरों का टोटल करोगे, देखो आप लोग एक काम करो, देखो जैसे अपने पास ही है 22, है ना, 12 और 12, जैसे आप लोग है ना शॉर्ट में कैलकुलेशन करो ना, तो या तो जीरो बना लो या लास्ट का डिजिट क्या कर लो अपने पास। जैसे ये आ गया 1 और 7 है, 1 और 7 होता है 8, और 8 और 22 हो गया अपने पास कितना हो गया, 30 ये हो गया। इसके बाद देखो 12 और 12 कितने होते हैं अपने पास, 12 और 12 हो गए अपने 24, 24 और 9, 24 और 9 कितने होते हैं, देखो 24 और 9 अपने पास जो होते हैं ना, वो होते हैं 33, और 5 कितने होते हैं, 33, और 5 हो गया 38। फिर इसकी भी यदि अपन बात करें ना, तो अपने पास इसका भी क्या आंसर आ रहा है, इसका भी लगभग यही 68 वाला ही फॉर्मेट बन रहा है या नहीं है।
तो आपको क्या करना है, जैसे एल और एल हो गया 12, 12 और 12 हो गया 24, 24 के बाद में यदि आप लोग करो ना तो 24 और 7 कितने होते हैं 31, और ये 32, 32 के बाद में ये 22 और हो गया, 32 और 22 हो गया 54, 54 के बाद में 9, 54 और 9 अपने क्या हो गए 63, और 5 कितने होते हैं 68। तो फिर इसी का भी आंसर क्या होगा 68 ही हो जाएगा, है ना। ओरिजिनल नंबर का आप लोग क्या कर लो, टोटल कर लो। ओरिजिनल नंबर जो दिए हुए हैं ना उनका आप लोग क्या करो, सम कर लो, है ना। जैसे एच का 8 हो गया, ओ का 15 है, क्यू का 21 है, एस का 19 है, इसके बाद में ई का अपने पास 5 दिया होता है। वैसे आप ओरिजिनल नंबर का टोटल कर लो, क्या कर लो, ओरिजिनल जो नंबर होते हैं ना इनका अपने को क्या करना है, सम करना। क्या करना है, ओरिजिनल नंबर जो दिए होते हैं ना, ओरिजिनल नंबर उसका अपने को क्या करना है, सम करना है, ठीक है। ये सब इसके बाद में देखो 33 दिया हुआ, 33 अपने पास जो दिया हुआ वो ग्रुपिंग एनालॉजी का है ना। आज अपने स्टार्टिंग के लगभग क्वेश्चन है ना शुरू वाले, देखो 31, 32 और ये 33 तीनों लगभग अपने एनालॉजी वाले क्वेश्चन। आपको ये दिया हुआ है कि इसमें ऐसा क्या करें कि 468 हो जाए। तो देखो ध्यान दो, जैसे आपके पास 9 है, 9 को यदि आप 54 से मल्टीप्लाई कर, 9 का यदि 54 से मल्टीप्लाई करते हो तो अपने पास जो आएगा ना वो 486 आएगा, 486 आएगा। यानी आप लोग इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो ना तो फिर अपना नंबर जो आएगा ना वो क्या आएगा 486 आएगा। तो फिर ऐसा और नंबर देखो, जैसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, देखो 6 को यदि आप लोग 24 से मल्टीप्लाई करो, 6 को किससे मल्टीप्लाई करो 24 से, यदि आप लोग मल्टीप्लाई करते हो ना 6 को 24 से तो देखो 120, 24, तो ये हो गया 144 यानी 144। और अपने पास देखो लास्ट का डिजिट भी 144 ही है, यानी पहले और दूसरे डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर अपने थर्ड वाला डिजिट आता है, और यही अपना क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ये अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 34 जो आपके पास आया वो डाइस वाला क्वेश्चन, ओपन डाइस दिया हुआ है, आपको पूछा है कि एन के अपोजिट क्या आएगा भाई, है ना। एन के अपोजिट क्या आएगा, तो देखो जब अपने को ऐसा डाइस देता है तो आपको पता है ना, जब भी ये आएगा तो पहला और तीसरा आपस में अपोजिट होता है, डी के अपोजिट एल होगा, दूसरा और चौथा टुकड़ा आपस में अपोजिट होता है तो ई के अपोजिट क्या होगा, एन होगा, बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी के अपोजिट क्या होगा, ए होगा। अपने को क्या पूछा है कि एन यदि आता है ना तो एन के वाले के अपोजिट क्या आता है, एन वाले के अपोजिट क्या आएगा, ई आएगा। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, 35। देखो 35 जो क्वेश्चन दिया है ना वो अपने ट्राइंगल वाला है, पर इसमें आप लोग एक बात का ध्यान रखना, 35 की यदि अपन बात करेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट है, एक बार इसको ना अलग से बनाते हैं अपने, ये अपने पास ऐसे लिखा हुआ है, के बाद में एक एक ये छोटी लाइन इधर। देखो ये जो डायग्राम बनता है ना ये वाला, आप कौन सा डायग्राम की बात कर रहे हो, अपन इस वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं। ये जो बना ना वैसा का वैसा ही है, दोनों में फर्क नहीं है। इसका यदि आप लोग देखते हो ना इधर ऐसे कर लो, इधर करोगे ना तो देख लो यही सेम पॉइंट अपने को वापस बनता है, यानी जितने इसके अंदर है ना उतने इसके अंदर। अब इसमें कितने हैं? तो देखो आपको फिक्स पता है कि ये हमेशा 3 का सेट होगा, ये भी 3 का सेट होगा, और ये भी कितने का सेट होगा, 3 का। 3 3 6 और 3 9 तो अपने पास हो गए, कौन कौन से, एक ये रहा 3 का सेट, फिर ये रहा 3 का सेट, और ये रहा अपना कितने का सेट, 3 का सेट हो गया। इसके बाद में देखो ध्यान दो, आपके पास जब ये वाली लाइन थी, इस लाइन को यदि आप यहाँ लेके आते हो, देखो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन,
यदि इस लाइन को आप यहाँ लेके आते हो तो देखो एक और एक दो एक्स्ट्रा और बनेंगे, है ना। 9 के बाद में देखो ध्यान दो, ये कितना हो गया 10 नंबर, और इसी के बगल में ये कितना हो जाएगा 11 नंबर। इसके बाद देखो एक लाइन इधर भी आई है, एक ये जो लाइन इधर आई है वो कौन सी लाइन आई है, उस लाइन की बात करें तो एक लाइन आपके पास इधर बना दी, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन ऐसे। तो देखो 11 के बाद ये कितना 12, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये अपना 13 ये वाला है। अब देख लो यही जो पॉइंट है ना इसके अंदर था, और यही पॉइंट अपने पास इसके अंदर है। अब बताओ इसके अंदर अपने पास टोटल जो आंसर आ रहा है अभी तक जो आ रहा है वो कितना है 13 है ना। अभी तक जो अपना आंसर आ रहा है ना वो 13 है। इस वाले में यदि 13 आ रहा है, इस वाले में कितने आ रहे हैं 13 आ रहे हैं, तो ऐसा इसके अंदर है भाई, ये चीजें इधर वाली इधर है। अब इसको यदि आप लोग ऐसे घुमाते हो ना तो ये फिर यही बनेगा। अब देखो 13 और 13 दोनों यदि ऐड करते हैं तो अपने पास होता है कितना 26 हो गया, और 26 से अपने लगभग ऑप्शन भी है, यानी ये दो तो नहीं है। अब देखो आप लोग एक बात ये आ रही है कि 26 से ये 27 है, तो देखो ध्यान दो जब आप इसको मिलाओगे तो ये तो खुद ही ऐसे ही जा रहा है, मिलाओगे तो कहाँ एक्स्ट्रा बनेगा, देखो इधर कोई एक्स्ट्रा नहीं बन रहा, इस लाइन से इधर कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, जो भी बढ़ना है वो अलग अलग है। तो देखो 13 और 13 जो होता है ना वो अपना क्या होता है 26 आ जाएगा, आंसर आएगा ना वो कितना आ जाएगा 26, अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 26 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो आगे वाला जो क्वेश्चन दिया है ना वो अपने कौन सा अल्फाबेट लेटर और ग्रुप वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ग्रुपिंग वाला में ना। इसमें आप लोग टोटल देख लो क्या क्या आ रहे हैं, 3 2 5, 5 और 3 हो गए 8, 8 2 10, 10 2 12 और 2 हो गए 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 24 हो गए। देखो यदि 24 आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, कितने कितने में तोड़ सकते हो, पहले तो बड़े वाले पार्ट में तोड़ के देख लो कि 6 में तोड़ने पे ये बैठता है। यदि 6 में तोड़ने पे ये नहीं बैठेगा तो फिर आप लोग कितने में तोड़ के देखो 4 4 में देखना भाई। देखो 6 में तोड़ के देखते हैं, ये देखो 3 और ये 3, ये हो गया इधर, इसके बाद में अपने पास देख लो ये आगे 2 2 4, और ये कौन सा हो गया 6। इसके बाद में 2 2 4 और ये कौन सा हो गया। अब देखो इसमें कुछ ना कुछ अपने को यूनिक पॉइंट क्या दिख रहा है, आपको यूनिक पॉइंट ये दिख रहा है कि इसमें लास्ट में एस आ रहा है, लास्ट में सब में एस आ रहा है ना, फिर अपने पास यहाँ भी क्या होगा एस हो जाए। इसके बाद में अपने को देखो क्यों है, क्यों एस आ रहा है, तो क्यों और एस आता है तो क्यों से जस्ट पहले क्या आ रहा है पी आ रहा है, तो पी यहाँ होगा, और क्यू से जस्ट पहले क्या आ रहा है पी आ रहा है, तो पी भी हो जाए पी क्यू एस। और देखो इसमें फिर बीच में क्यों आएगा क्योंकि पी क्यू एस और पी क्यू एस हो गया। स्टार्टिंग में देखो एल और एल आ रहा है, और सेकेंड लेटर भी के और के आ रहा है, तो एक काम करो फर्स्ट लेटर अपने किसको बनाए एल को, फर्स्ट लेटर इसमें भी किसको बनाओ एल को, तो एल के बाद के आ रहा है तो फिर अपने किसको बना देंगे के को। तो देखो अपने वैसे तो क्या बन रहा है एल के डबल पी क्यू एस, एल के डबल पी क्यू एस, एल के डबल पी क्यू एस, एल और के डबल पी और क्यू और एस। तो अपने पास जो सेट जो बना है ना सेट है, तो देखो जो सेट जो चल रहा है ना ऑर्डर जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है एल के डबल पी और क्यू एस, ये अपने पास सेट चल रहा है ना। अब आप लोग देख लो क्या क्या आपने भरा था, स्टार्टिंग में के आया था यानी ये ऑप्शन तो नहीं है, के और पी, के और पी, के पी एल पी, के पी और एल पी, ये तो सारे ऑप्शन यही है। इसके आगे देखो, देखो पहले अपने के पी एल पी फिर आ रहा है क्यू, क्यू का ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसके अंदर वापस एल आ रहा है।
के पी एल पी क्यू एल, क्यू एल का तो फिर यही ऑप्शन है क्योंकि डबल क्यू आ रहा है, तो फिर अपना आंसर क्या होगा, यही होगा। देख लो, के पी एल पी क्यू एल पी एस और के और पी, तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, डी अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद में यही क्लासिफिकेशन का आया है, ये भी कौन सा आया है, ये भी अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ ना वो भी कौन सा आया है, क्लासिफिकेशन, यानी अपने वो नंबर अलग अलग करने हैं। नंबर कौन कौन से हैं, आप तो एक बार देखो, जैसे 14 है, 14 से यदि आप लोग 42 देखते हो, 14 से यदि आप लोग क्या देखते हो, 45, तो देखो 14 का 3 गुणा करें ना तो अपने पास क्या होता है, 42 होता है। अब इधर देखो, जैसे 15 है, 15 का 3 गुना करें 45 प्लस 1 करें तो जाके अपने पास 46 बनता है। 13 वाले में देखें तो 13 का 3 गुणा करें 39 प्लस 1 करें तो अपने पास क्या आ रहा है, 40 आ रहा है ना, बड़ा। इसके बाद 16 को यदि मान लो 3 से मल्टीप्लाई करें 48 होता है, 48 में 1 जोड़ोगे तो जाके देखो हाँ, तो वही नंबर है लास्ट में, पर देखो फर्क क्या हुआ, स्टार्टिंग में देखो आपने ओनली डायरेक्ट इंटू 3 किया था, बट इसके अंदर क्या हुआ था, मल्टीप्लाई 3 तो हो रहा है अपने, है ना, पर लास्ट में 1 1 ऐड और कर रहा है, तो इन 3 की शक्ल सेम आ रही है और ये वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास 38 जो दिया हुआ, 38 क्या है, ये अपने वर्ड वगैरह वाला है ना, वर्ड क्लासिफिकेशन का है, ये शब्द वर्गीकरण का है। इसमें देखो शब्द वगैरह का ना वर्ड का नॉलेज होना चाहिए। आपको क्या बोला, पुअर रिच, ये वैसे अपोजिट लेटर है, और लाइट और हेवी ये भी अपोजिट लेटर है। शॉर्ट और लॉन्ग, छोटे और बड़े, है ना, लंबे, ये भी अपोजिट लेटर है। क्राइम अपराध, ब्लेम यानी आरोप, ये दोनों अलग अलग है ना। अपराध होता ना, अपराध अपन मान लो क्राइम करते हैं, तो नॉन क्राइम यानी मान लो निरपराध हो गया ना, अपराध और निरपराध हो गया। ब्लेम लगाते हैं अपन, ब्लेम यानी आरोप करते हैं, तो ब्लेम का होता लगभग प्रशंसा ना, प्रेज वगैरह अपन करते हैं ना, तो फिर यही अलग होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, अलग हो जाएगा, ये होगा अपोजिट से, इससे हो जाएगा, विपरीत वर्ड होते हैं ना अपोजिट वर्ड्स, ये उससे। इसके बाद देखो 39 है, 39 अपने पास कोडिंग डिकोडिंग का है, और अपने वो बोला है कि सेंड को 168 लिखा जाता है, तो क्या होता है देखो, अपने को दिया हुआ है SEND, सेंड को आप क्या लिखते हो, सेंड को आपको लिखना 168 लिख, और आगे क्या बोलता है, पर्स वगैरह का, PURS और E, पर्स वगैरह में क्या लिखता है, 395 लिख। तो आपको क्या पूछा है, पेपर का क्या आएगा, PAPER का कोड क्या आता है। देखो ध्यान दो, जब भी इतने बड़े नंबर आएंगे ना, या तो ये हो सकता है कि ओरिजिनल का सम करो, फिर कोई मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा हो, तो देखो जैसे अपने ओरिजिनल नंबर होते हैं, एस का होता है क्या 19, ई का होता है 5, एन का होता है 14 और डी का क्या होता है 4। आप सारे नंबर को ना ऐड कर लो, देखो वैसे तो 14 और 4 कितने हो गए 18, 18 और 18 36 और 37, 37 और 5 हो गया अपने पास, कितना हो गया 42 हो गया। अब देखो 42 हो गया, 42 में यदि मान लो इसको मल्टीप्लाई करें, 42 को आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो 4 का डबल किया 8 आ रहा है, 4 का 4 से गुना किया ये आ रहा है। तो ये जो 4 है ना, इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर अपने पास दिए हुए ना, नंबर ऑफ लेटर यानी अक्षरों की संख्या, जो नंबर ऑफ लेटर अपने पास है वो कितने हैं, 4 है। तो ये ट्रेंड बहुत ठीक ठाक चल रहा है अपने SSC के एग्जाम में, नंबर ऑफ लेटर जो होता है ना उसका मल्टीप्लाई भी होता है, वही नंबर ऑफ लेटर आपके एड या लेस हो जाते हैं, वही नंबर ऑफ लेटर का या तो स्क्वायर क्यूब भी हो जाता है, या नंबर ऑफ लेटर का जो होता है ना डिवाइड भी होता है भाई। अब देखो इसमें जो नियम कायदा ये बोलता है कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना, पहले 5 से होना चाहिए। तो देखो P का जो अपने पास होता है, P का होता है 16, 21, 18,
और 19 और प्लस का क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब इनको ऐड करो, देखो 21 और जो अपने पास दिया हुआ है ना 21 और 19 हो गया कितना 40, 40 ही हो गया। 40 के बाद में देखो 50 और ये हो गया 60, 68 और 68 और 6 कितने हो गए 74 और ये हो गया अपने पास कितना 79। आप तो 79 को नंबर ऑफ लेटर अपने पास कितने हैं 5 है, तो एक काम करो नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई करो। देखो 9 का 5 से किया गया तो 45 आएगा, तो 5 तो वो हो गया, 4 अपने पास रह गया। 7 को 5 से करोगे 35, 35 और 4 कितने होते 39 है। इसके बाद देखो ध्यान दो पी का आपके पास दिया हुआ 16, एक का दिया हुआ 1, एक का 16, 18, ये वाली। इनमें आपके पास जो नंबर ऑफ लेटर है कितने हैं 5 है। भाई पेपर का पूछा है ना, पेपर का कोड क्या आएगा, तो नंबर ऑफ लेटर अपने पास 5 है। आप 5 से मल्टीप्लाई करो, पहले तो ऐड करो। देखो पहले ऐड करते हैं ना, तो 16 और 16 हो गया 32, 32 और 18 कितने हो गए 32 और 8 हो गया 40 और 50, 50 के बाद में अपने पास 55 और 1 कितना हो गया 56 हो गया, 56 हो गया ना। देखो 16 और 16 32, 32 18 हो गया अपना 55 और 60। आपके पास नंबर ऑफ लेटर कितने दिए हुए, नंबर ऑफ लेटर अपने पास कितने हैं 5 है, तो नंबर ऑफ लेटर जो अपने है ना वो कितने हैं 5 है। आप इनको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 5 से करते हैं तो 30, 5 का 25, 25 और 3 कितने होते हैं 28, 28। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा ना वो 280, करेक्ट आंसर क्या होगा 280 अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, ओरिजिनल नंबर का सम कर दो, सम करने के बाद में आप लोग क्या करो, जो नंबर ऑफ लेटर होते हैं उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर जो 40 दिया हुआ है वो अपने को श्लोक्स वगैरह वाला दिया हुआ है, क्या बोलता है सम काउ आर केम, कुछ काउ है ना वो क्या है केमल है। देखो डायग्राम बना लो, सम काउ, देखो कुछ जो गाय है ना सम काउ आर क्या केमल लिखा हुआ, कुछ गाय अपने क्या है ऊंट वगैरह। सम केमल आर डॉग, कुछ केमल है ना वो क्या दिए हुए, सम केमल आर डॉग है ना, कुछ केमल क्या है ऊंट वगैरह। ऑल डॉग आर एलिफेंट्स, ऑल डॉग आर एलिफेंट, सारे जो डॉग है ना वो अपने पास क्या है एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट। अब अपने को ये और अपने को निष्कर्ष कितने पूछे 3, तो पहला पढ़ो क्या कहता है। निष्कर्ष पहला है सम एलिफेंट आर डॉग, सम एलिफेंट आर डॉग। देखो सम एलिफेंट आर डॉग, सभी से तो सम वाली जो बात होती है वो हमेशा क्या होती है सही होती है। वैसे इधर से ही हो रहा है, ऑल डॉग आर एलिफेंट, जब सारे डॉग एलिफेंट है ना तो सम डॉग आर एलिफेंट भी सही है और सम एलिफेंट आर डॉग भी क्या है सही है, तो अपने पहला सही है। सम डॉग आर केमल, देखो सम डॉग आर केमल ये भी है ना, ये सम डॉग आर केमल, ये वाली भी बात अपने क्या हो रही है सही आ रही है। वैसे तो ये यही से आ रहा है, सब केमल आर डॉग है ना, सम केमल आर डॉग है तो फिर सम डॉग आर भी केमल होगा। इसके आगे वाला सम केमल आर काउ, सम केमल आर काउ, देखो सम केमल आर काउ ये तो वैसे ही दिख रहा है, तो अपने थर्ड वाला भी क्या है सही है। और देखो जब कुछ गाय है ना ऊंट है, तो कुछ ऊंट भी क्या होते हैं गाय होते हैं, तो अपने तीनों ही फॉलो करते हैं। ऐसा देखो ऑल कंक्लूजन आर फॉलो, यानी सारे जो कंक्लूजन है ना सभी सभी निष्कर्ष है ना वो अपने क्या करते हैं फॉलो वगैरह करते हैं, अनुसरण करते हैं भाई। इसके बाद में आपको आया 41, 41 में अपने को क्या लिखा हुआ है, ये है वर्ड, इनको अपन बोलते हैं वर्ड अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉजिक है ना, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों का सार्थक क्रम बोलते हैं। हॉस्पिटल है, रेस ड्राइविंग है, ट्रीटमेंट है, एक्सीडेंट है, एम्बुलेंस है और इंजरी वगैरह है। देखो ये कोई घटना वगैरह से रिलेटेड है, तो अपने तो पहले तो देखो रेस ड्राइविंग, यानी आप लोगों ने पहले स्टार्टिंग में क्या किया था रेस ड्राइविंग की थी भाई। ऐसे तो किसी न किसी तो रीजन से तो एक्सीडेंट हुआ होगा, तो देखो इसमें रीजन पहला यही है, आपने पहले स्टार्ट कहाँ से किया था रेस ड्राइविंग।
आपने रेस ड्राइविंग वाला काम वही कर रहे थे, उसमें क्या हो गया अपना एक्सीडेंट हो गया। देखो इसके बाद में अपने पास क्या हुआ, ये रेस ड्राइविंग के कारण अपना हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के बाद में देखो ध्यान दो, एक्सीडेंट होने के बाद अपने को क्या लगी, चोट लग गई, अपने क्या हो गई, इंजरी वगैरह हो गई, खतरनाक लग गई। तो पहले रेस ड्राइविंग आएगा, रेस ड्राइविंग के बाद में अपन क्या होगा, अपना एक्सीडेंट हो जाएगा। मान लो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, रेस अपना कार चल रही है, वहां से कहीं ना कहीं अपने एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के कारण अपने क्या हो गई, इंजरी आ गई। इंजरी के बाद में देखो अपन क्या करते हैं, एम्बुलेंस को बुलाते हैं ना, लगने के बाद में है ना, भाई एक्सीडेंट होते लग गए, लगने के बाद अपन क्या बुलाते हैं, एम्बुलेंस को बुलाते हैं। एम्बुलेंस वगैरह क्या होती है, हॉस्पिटल वगैरह लेके जाएगी। एम्बुलेंस कहाँ लेके जाएगी, हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा, यानी इलाज चल। ये अपने पास जाके 5 पॉइंट अपने, ये से 6 वर्ड ना अपने वो ये सेट, ऐसा ऑप्शन देख लो। 2 4 यानी ये दो तो ऑप्शन में है नहीं, 2 4 6 ये भी नहीं है, फिर 2 4 6 5 1 3, तो फिर अपना करेक्ट आंसर होगा ना वो ए आ जाएगा। 2 4 6 5 1 और 3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखो नंबर सीरीज भी है, और नंबर सीरीज के साथ साथ जो दिया हुआ ना वो क्या है, लेटर भी है ना। पहले तो एक काम ये कर सकते हो, आप नंबरों को फ्री कर लो। नंबर मतलब 39, 39 से देखो 35 कैसे आता है, -4 करो। 39 से 31, ये सॉरी 35 से 31 आता है -4 करने पे, और 31 में से -4 करते हो तो 27 हो गया। तो आगे देखो ध्यान दो, 27 में से 4 करोगे ना तो लास्ट की जो वैल्यू आएगी वो 23 आएगी। और अपने पास देखो 23 का एक ही ऑप्शन है, तो वैसे तो आपको पता चल गया कि करेक्ट आंसर तो सी है। फिर भी आगे इन लेटर को और चेक कर लो। देखो इन लेटर को यदि आप लोग चेक करते हो, वी है 22, 22 में से 2 गया 20 हो गया, 20 में से 2 गया 18 हो गया, 18 में से 2 गया 16 हो गया, और 16 में से 2 गया 14 हो गया। तो अपना एन आएगा, और अपने एन ही भी दिया हुआ है, यही है एकमात्र ऑप्शन भी एन का यही है। ओ का देखो, ओ का 15, 15 में से 2 गया एम 13, 13 में से 2 गया 11, 11 में से 2 गया 9, और 9 में से जो 2 जाएगा ना वो आता है 7, 7 पे क्या आता है जी। तो एन जी 23 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन जी 23 यानी सी अपना करेक्ट। आप लेटर से सोल्व करोगे तो भी यही बैठ रहा है, और आप लोग है ना लेटर से नहीं करके नंबर से देखते हो ना तो भी अपना ऑप्शन यही आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपना कौन सा, अपने को बोला है कि एक्सचेंज कौन से नंबर करे जिससे अपने पास लास्ट में जाके क्या आ जाए, लास्ट में जाके अपने पास ही आ जाए कि ये वैल्यू 70 आ जाए, है ना, ये 70 वाली वैल्यू अपने पास आ जाए। चलो देखते हैं। देखो पहले ऑप्शन से देखना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट क्या करें। देखो 12 और 11 को आपस में एक्सचेंज करना है ना, 12 और 11 को आपस में एक्सचेंज करें तो एक काम करो, 12 की जगह तो अपने पास आएगा 11, और 11 की जगह अपने पास क्या आएगा, 12 आएगा। बाकी है क्या 11 और 12 कहीं, अब नहीं है। अब एक बार सोल्व करके देख लो, 70 आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो फिर अपना दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, है ना। देखो इसकी यदि अपन बात करें तो 132 से 132 में 11 का डिवाइड करो, 121 11, तो ये देखो 132 में यदि अपन 11 का डिवाइड करेंगे ना तो लगभग ये जाएगा 12 बार। इसके बाद में वापस प्लस का चिन्ह आ रहा है, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं अपने। 12 का 6 गुना यदि करते हैं, 12 का 6 गुना करते हैं तो अपने पास आता है 72, है ना, ये आ गया। फिर प्लस का कर दें अपन, मान लो 18, इसको सोल्व करें 16 में 16 का 64 में 16 का डिवाइड करें तो 4 ये हो गया, और 4 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो ये हो गया 32, पर ये आएगा माइनस, तो अपने पास माइनस है इधर। अब एक काम करो, इनको ऐड कर लो,
देखो 72 और 18 अपने होते हैं कितना, 72 और 18 हो गया अपना 90 और 100 102। 102 में से 32 गया, 2 में से 2 गया 0, 100 में से 30 गया तो अपने पास बचता है कितना, 70। और यही कह रहा था ऐसा कौन सा इक्वेशन है कि जिससे सोल्व करें। तो अपने पास देखो दो ही नंबर ऐसे हैं, एक तो 12 और एक 11। 12 और 11 को आपस में एक्सचेंज करते हो ना, वैसा एक ही ऑप्शन था अपने पास, पहला ऑप्शन ही बैठ गया। ए ऑप्शन में अपने 12 और 11 यदि आपस में एक्सचेंज करें ना, तब जाके यहाँ पे 7 आएगा और ये इक्वेशन होगा वो सेटिस्फाइड हो जाएगा भाई। आगे आपको जो दिया हुआ है वो कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे अपने को जो दिया हुआ ना वो कौन सा अपना सीटिंग अरेंजमेंट का है ना। किसका क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कह रहा है कि एक निश्चित कोई संख्या में है ना कुछ बंदे एक पंक्ति में बैठे भाई, और सभी का फेस है ना वो नॉर्थ की तरफ है। हिंदी में दिया है क्या, चलो करते हैं, देखो तो सोल्व करते हैं। एक कोई रो वगैरह भाई अपने है ना, एक मान लो कहीं पे भी बना लो, यहाँ बना लो। ये अपने पास कोई ऐसे पंक्ति है ना, ये अपने पास क्या है, रो वगैरह है। इसमें कुछ जने बैठे हैं, अपने को ये नहीं पता है कि कितने बंदे बैठे हैं। आपको कह रहा है कि मान लो इनका सबका फेस कहाँ है, नॉर्थ की तरफ है। देखो नॉर्थ की तरफ होता है तो आपको पता है फिक्स ये क्या है, नॉर्थ फेस होगा ना। यदि आपका फेस नॉर्थ की तरफ होगा तो ये वाली जो आएगी वो लेफ्ट होगा, और इधर वाली जो डायरेक्शन आती है ना क्या होगा, राइट होगा। ये लेफ्ट होगा और ये क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, देखो क्या कहता है, पी है ना एंड वाले कोने पे बैठा है, और एंड वाले पॉइंट से कितने पे है, थर्ड वाले पॉइंट पे है ना, पी किसी पे भी बैठ। तो एक बार तो यहीं से स्टार्ट कर लो, देखो ये एंड का पॉइंट होता है, इस वाले से स्टार्ट करें तो पी है ना एंड वाले पॉइंट से अंतिम छोर से तीसरे स्थान पे बैठा है। तो तीसरे का मतलब ये एंड पॉइंट है, इससे देखो पहला, दूसरा और तीसरा, इस वाले पॉइंट पे कौन बैठा, अपने पी बैठा हुआ, ये पी ऐसे बैठा। वाई और पी के बीच में है ना दो बंदे हैं। देखो यदि वाई को यहाँ रखे तो भी दो बंदे आ रहे, और वाई को उधर रखे तो भी अपने पास क्या आ रहे, दो बंदे। ये लाइन कह रहा है ना कि वाई और पी के बीच में कितने बंदे हैं, दो बंदे। तो अपने को पास वाई और पी के बीच में दो बंदे, देखो वाई, दो बंदे पी, पी और ये दो बंदे वाई, ये दो ऐसे कहीं भी आ सकते है ना। ये तो देखेंगे आगे, कंडीशन पे रख के देखना पड़ेगा। एल है ना एन और एम दोनों के कहाँ पे, पड़ोस में। कौन, एल है ना एन और एम के कहाँ पे, पड़ोस में। इनका मतलब ये हो गया, एल है ना एल या तो ऐसे बैठेगा या फिर अपने पास ऐसे बैठेगा है ना, पड़ोस में या आगे पीछे हो जाएंगे। या तो एन या एम है ना वाई का क्या पड़ोसी है, या तो एन होगा या एम वाई का पड़ोसी होगा, वो देख लेंगे। एन और पी के बीच में है ना 3 से ज्यादा है, इसका मतलब इधर तो नहीं है, क्योंकि इधर यदि बिठाएंगे ना तो दो ही बंदे होते हैं। 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो ये तो क्लियर हो गया। कहीं ना कहीं मान लो एन इधर बैठेगा और ये नंबर है ना 3 से ज्यादा आना चाहिए है ना। एन और सी के बीच में एक बंदा बैठा है भाई, एन और सी के बीच में एक बंदा बैठा है। एम और पी के बीच में जितने बंदे बैठे हैं ना उसका संख्या ये अपन देखेंगे। एक काम करो ना, जब अपने एन क्लियर हो गया ना, एन बैठा हुआ है, और आपको ये भी बोला था या तो एन या एम वाई का क्या है, पड़ोसी है। या तो एन है या एम है, ये क्या है, वाई का पड़ोसी है। यदि मान लो आप इसको यहाँ पे बिठाते हो वाई को, ये एन हो गया, ये एम हो गया, और यहाँ पे अपन मान लेते एम आता है। देखो एम वाई का पड़ोसी भी है, और वैसे आपको ये भी बोला था कि एन और पी के बीच में ना 3 से ज्यादा लोग हैं, एन और पी के बीच में 3 से ज्यादा है, तो अभी तक अपने पास दो तो है भाई, ये एन है। एन और पी के बीच में ना 3 से ज्यादा बंदे हैं, तो 3 से ज्यादा बंदे हैं तो देख लेंगे कि अभी तक तो ये तो बैठा हो आप लोग। वाई और पी के बीच में कितने बंदे थे, दो बंदे थे। देखो वाई और पी के बीच में कितने बंदे थे, दो बंदे थे, तो वाई अपने पास उधर है।
तो ये दो बंदे बीच का मतलब एक तो ये हो गया, एक अपने पास यहाँ हो जाएगा, ये भी हो गया। पर ये कह रहा है कि इनके बीच में 3 से ज्यादा है, वाई और पी, ये है ना, पी और वाई के बीच में कितने बंदे थे, 2 बंदे थे, और 2 भी आ रहे हैं। और वैसे अपने वो बोला था एन और सी के बीच में एक बंदा बैठा हुआ है, तो फिर सी उधर जाएगा, सी कहाँ जाएगा, इस साइड में जाएगा, ये यहाँ जाएगा सी, और इनके बीच में कितने बंदे, एक बंदा है ना। एन और सी के बीच में एक बंदा बैठा हुआ है। एम और पी के बीच में जितने बंदे बैठे हैं ना, वो सी के राइट में उससे क्या है, सी के दाएं बैठे व्यक्तियों से एक कम है। एम और पी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, एम और पी के बीच में बैठे बड़े बड़े व्यक्तियों की संख्या सी के राइट में बैठने वाले बंदों से एक कम है। एम और पी के बीच में देखो वैसे है ना, एम और पी के बीच में बंदे बैठने हैं ना, उसका सी के राइट से जितने बंदे बैठे हैं ना, उससे एक कम है। सी के राइट में एम और पी के बीच में तो अपने पास बंदे ही एक ही है। एम और पी के बीच व्यक्तियों की संख्या, सी के राइट में बंदे बैठे हैं उससे क्या है, एक कम। सी के राइट में कुछ लिखा ही नहीं है। वापस देखो कोई लाइन छोड़िए, चेक कर लेते। वाई और पी के बीच में 2 बंदे, वाई और पी के बीच में 2 बंदे। एल, एन और एम दोनों का पड़ोसी है, एल है ना, एल, एल का दिया हुआ था वो पड़ोसी, एल है ना, एन और एम का, वाई नहीं था भाई, है ना, ये वाला बंदा नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ एल है, ये एल आएगा, ये बोला ना, ये एल, एल अपने वाई को लिया था। वाई और पी के बीच में कितने बंदे हैं, 2 बंदे। वाई और पी के बीच में 2 बंदे हैं, तो या तो वाई को फिर यहाँ रखो, और या फिर वाई को उधर रखे, उधर रखे तो भी देखते हैं कहाँ रखे। एन या एम है ना वाई का पड़ोसी है, पर इधर रखे तो फिर आएगा नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया कि वाई अपने है ना इस जगह पे बैठेगा, इस जगह कहाँ बैठेगा, वाई जो बैठेगा ना पड़ोसी है, पड़ोसी का मतलब इस जगह पे वो आ जाएगा। ये देखो यहाँ आएगा वाई, ये भी वाई भी बैठ गया। एन और सी के बीच में अब एक बंदा है। एम और पी के बीच बैठे बड़े व्यक्तियों की संख्या, एम और पी के बीच देखो, एम और पी के जो बीच में बंदे बैठे ना, और वैसे आपको बोला था ना वाई और पी के बीच में 2 बंदे, तो ये 2 बंदे ये हो गए। एम और पी के बीच बंदे वो जो संख्या है, एम और पी के बीच बंदे हैं टोटल 1 2 3, 3 है, तो वो क्या है, सी के राइट में बंदे बैठते उससे एक कम है। सी के राइट में बंदे 1 2 3 4 बंदे बिठाओ, उससे ये कितनी है, एक कम है ना, 1 2 3, 3 इधर है 4 उधर है, तो एक कम हो गई। ये अपने पास जाके अपना डायग्राम सेट हो गया। देखो इसमें टोटल अपने को पता नहीं है कि टोटल कितने बंदे हैं, है ना। तो ये वैसे देखें तो रैंकिंग का भी है और ये सिटिंग अरेंजमेंट का भी बन गया। अब आपको पूछा क्या है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के संदर्भ में ना, वाई के अकॉर्डिंग देखे ना तो एन कहाँ है, वाई के अकॉर्डिंग देखते हो तो देखो एन राइट में है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो वाई के अकॉर्डिंग एन है ना राइट में, दाएं से तीसरा है, तो दाएं से तीसरा ये रहा अपना। देखो क्या है, थर्ड टू द राइट, दाएं से क्या है, तीसरा दिया, ये अपना आंसर। ठीक है, इसके बाद में अपने पास 45 जो दिया हुआ है, 45 वाला कौन सा है, वो ये इक्वलिटी वगैरह वाला चेक करो, देखो क्या बोलता है, ये क्या कह रहा है कि कौन सी बात सही नहीं है, चलो देखते हैं। वैसे देखे ना तो आप इसको एक काम कर सकते हो, देखो आपको लिखा हुआ है के, इसके बाद इक्वल ए और एच ग्रेटर देन टी, और टी के बाद में ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है। ये कोमा है ना, तो इसको फिर अरेंज करना पड़ेगा। देखो अपने को अरेंज का मतलब, ये ऐसे लिखा हुआ है एच और के, देखो एच और के तो आपस में बराबर है। यदि जब इनके बीच में इक्वल का सिंबल होता है ना, तो इसको इक्वल का जो सिंबल होता है उसको अपन न्यूट्रल कैटेगरी का बोलते हैं ना, न्यूट्रल जो कैटेगरी का सिंबल बोलते हैं। इसका आप मानो या न मानो कोई मतलब नहीं है ना। एच और के जब आपस में बराबर है तो आप लोग एक बात बताओ, एच बड़ा होगा एम से, एच किससे बड़ा होगा,
एम से, तो देखो ध्यान दो के भी बड़ा होगा किससे, एम वाले से। ये देखो एच बड़ा है किससे, एम से, है ना, एच बड़ा है किससे, एम से। के और एच तो एक ही बात है। एम बराबर है किससे, डी से, तो देखो ध्यान दो एम बराबर है किससे, डी से। और डी ग्रेटर देन है किससे, पी से, तो देखो डी ग्रेटर देन है किससे, अपने पी वाले से ग्रेटर। अब अपने पास ये वन लाइन हो गया। वन लाइन में होने के बाद तो अपने कहीं दिक्कत ही नहीं है। अब देखो पहला एच ग्रेटर देन डी, देखो एच और डी, एच और डी के बीच की यदि अपन बात करें तो सारे सिंबल अपने सिंगल वाले, सिंगल वाले होते हैं, तो सिंगल वाली बात सही होती है। एच ग्रेटर देन है, हाँ देखो एच की तरफ है ना, इसका मतलब पहला सही है ना, पहला क्या है, सही है। देखो फिर दूसरा देखते हैं अपने, पहले वाला क्या आ रहा है, पहला सही आ रहा। दूसरा P और M है ना, M, M ग्रेटर देन P, M और P देखो ये रहा अपने पास M और P, इसके बीच में सिंगल चिन्ह है, M ग्रेटर देन क्या है, P, और यही बात कह रहा है M ग्रेटर देन क्या आ रहा है, P, ये भी अपना सही है। तीसरा देखो Z और H, थर्ड नंबर देखो Z और H, Z कहाँ है, Z और H, ये रहा Z और H। देखो Z और H को देखते हो, सिंगल चिन्ह, सिंगल बात सही होगी। H ग्रेटर देन है किससे, Z से, तो देखो H ग्रेटर देन है किससे, Z से, तो अपने थर्ड वाली भी बात क्या हो रही है, सही हो रही है। Z और K, Z और K ये रहा अपना, Z और K ये रहा, देखो Z और K ये रहा अपने पास, Z और K। आपको बोला है कि Z ग्रेटर देन है K, तो देखो Z ग्रेटर देन है K नहीं, इसमें K ग्रेटर देन है Z, तो फिर यही गलत है। तो अपने पास कौन सी बात गलत है, ये कह रहा ना कि कौन सा सही नहीं है, तो फिर भाई यही सही नहीं है। क्यों, फोर्थ वाला क्या आ रहा अपना, गलत आ रहा है ना, ये गलत। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कंक्लूजन है ना वो अपने सही है, और जो थर्ड वाला, सॉरी फोर्थ वाला ना वो अपना क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। ये कह रहा है इफ 15 अगस्त 2001 वाज वेडनेसडे, देखो अपने को बोला क्या है कि 15 अगस्त, क्या बोला अपने को, 15 अगस्त 2001 है ना, वन को अपने पास क्या लिखा हुआ है, वेडनेसडे आता है ना, बुधवार। तो आपको पूछा है क्या है कि 2 अक्टूबर 2002 को क्या आएगा। देखो इसमें ना कुछ मत करो, आप तो सिमिलर डेट बनाओ, मैं क्लास में बोलते हैं ना कि आप 1 ईयर का डिफरेंस कर लो, 1 ईयर के लिए इसकी सेम डेट बना लो, 15 अगस्त 2002 बना लो। यदि आप मन से ये डेट लिखोगे ना तो अपने को यहाँ से यहाँ आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों, देखो दोनों सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर में हमेशा आपको पता है सिंपल वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। जब भी सिंपल वर्ष आता है ना तो सिंपल वर्ष में अपने कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, एक, तो अपने पास जो होता है ना वो थर्सडे तो अपना पास आ जाएगा, है ना, गुरुवार तो फिर क्या होगा, वो तो अपने पास आएगा ही आएगा। ये देखो अब आप लोग यहाँ से यहाँ जाओ, देखो यहाँ से यदि यहाँ आते हो ना तो अपने पास ये फिर ओनली जो डिफरेंस होता है वो मंथ का होता है। मंथ का यदि डिफरेंस हो रहा है तो अपने को पता है डिवाइड होगा 7 से। अगस्त महीने को कंप्लीट करें तो अगस्त महीने को कंप्लीट करें तो दिन चाहिए 16, अगस्त, अगस्त को कंप्लीट करें ना तो 16 दिन चाहिए। अगस्त के बाद में आता है सितंबर, 30 होते हैं, 2 ले लो छोटा। अक्टूबर का कितना, 2 लेते, देखो 16, 2 कितने हो गए, 16 और 2 हो गया 18, और 2 कितना हो गया 20, 20 में 7 से डिवाइड करोगे ना तो अपने पास रिमाइंडर बचेगा 6। तो आप एक काम करो, गुरुवार में 6 जोड़ो, देखो गुरुवार में 6 जोड़ो या एक घटाओ, एक घटाओगे तो अपने पास क्या होगा, वेडनेसडे वापस आ जाएगा, यानी इसका भी जो बुधवार था और ये वाला भी क्या होगा, अपना ए है ना, एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, बुधवार ही अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ मत करो, यहाँ से वो ईयर कंप्लीट कर लो। यदि ये वेडनेसडे है, एक साल में एक दिन बढ़ता है तो ये फिर गुरुवार हो जाएगा, और यहाँ गुरुवार होता है तो अगस्त को कंप्लीट करें, 16 दिन चाहिए, अगस्त में 16 है, फिर अगस्त के बाद सितंबर और फिर अक्टूबर, देख लो ये हो गया 20, 7 से डिवाइड करोगे 6 बचेगा। गुरुवार में 6 जोड़ो या एक घटाओ, एक घटाओगे तो वापस आना तो वही वेडनेसडे है, अपना करेक्ट आंसर होगा ना वो ए हो जाएगा।
इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 47 है, पॉइंटिंग टू ए वुमन ऑन द स्टेज। एक ना मंच वगैरह है, उस पे महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा नूर है ना, नूर नूर बोलता है भाई, देखो और इशारा किसकी तरफ है, कोई वुमन की तरफ है ना, महिला की ओर, कि वह है ना मेरे फादर। भाई नूर के ना नूर के कौन फादर है, नूर के यहाँ पे है फादर, ये नूर के क्या है, पिताजी है। नूर, ये नूर के क्या हो गए, फादर हो गए, ये मेल। वह है मेरे फादर की वाइफ, यानी नूर के फादर है, फादर की वाइफ नूर की क्या हो गई, मदर हो गई, ये मदर। वाइफ के क्या है, ये सन इन लॉ यानी दामाद है। देखो वाइफ इसके दामाद तभी होगा जब इसके क्या होगा, लड़की हो, है ना, ये क्या होगी, लड़की हो, और उस लड़की के कौन होंगे, पति होंगे, कोई क्या कहलाते हैं, दामाद, ना, सन इन लॉ, है ना। और दामाद की ये कौन है, वाइफ है, दामाद है ना, दामाद तब होगा जब ये लड़की है, लड़की का जो वाइफ है, ये बोला ना लड़की, लड़की की कौन, दामाद की ये पत्नी दे रखी है, कि नूर क्या कहता है कि वह ना मेरे फादर, फादर की वाइफ यानी कौन हो गई, नूर के फादर, और फादर की जो वाइफ होती है वो होती है मदर। मदर के है ना, मदर के दामाद का मतलब होता है नूर के कौन हो गए, जीजाजी। जीजाजी की वाइफ कौन होती है, सिस्टर रहती है। तो आपको क्या बोला है कि महिला है ना, महिला नूर के क्या लगेगी, ये भाई क्या लगेगी, सिस्टर ही लगेगी, तो महिला नूर के सिस्टर लग जाएगी। वैसे तो देखो बनाने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ोगे ना नॉर्मल, यदि पढ़ते हो तो भी आंसर आएगा कि आप है, आपके फादर है, फादर की जो वाइफ है वो मदर होगी, मदर का मान लो दामाद है, तो मदर का दामाद कौन होता है, आपके जीजा जी होते हैं। दामाद की वाइफ का मतलब आपकी सिस्टर हो गई। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सीरीज का आया, नंबर सीरीज का है, तो देखो ध्यान दो, एक तो इसमें ये कर सकते हो कि अपन अच्छा लॉजिक लगाए कि 8 है, 13 है, इसके बाद 23 दिया हुआ है, और फिर क्या दिया हुआ है 43, और पूछा है क्या आएगा। देखो इसकी यदि अपन बात करें तो आप लोग एक काम करो, इसका डबल करो, 8 का डबल होता है 16, -3 किया 13 होता है। देखो 13 का डबल करोगे 26, -3 किया 23 होता है। 23 का यदि आप लोग डबल करोगे 43, और 46 -3 करोगे तो 43 हो गया। तो एक काम करो, इसका आप लोग डबल करो, और माइनस का क्या करो, 3 करो। देखो 43 का डबल होता है कितना, 86, 3 गए तो अपने पास बचते हैं कितने, 83, तो अपना का आंसर होगा ना वो 83 हो जाए। एक तो तरीका आपके पास ये है कि इसको ऐसे सोल्व कर लो, है ना, एक तो अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको लगे कि सर और भी तरीका है क्या, हाँ इसी सेम क्वेश्चन को ना आप सेकंड वाले मेथड से भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। 43 और पूछाएगी क्या आएगा, ये पूछा अपने को ये पूछा है क्या आएगा। देखो वैसे डिफरेंस निकालो, 8 और 5 13, 13 और 10 कितना हो गया 23, 23 और 20 कितना हो गया 43। यदि आप इसको देखते हो तो देखो ध्यान दो, आप लोग एक काम करो, देखो 5 का डबल कितना होता है 10, 10 का डबल कितना होता है 20, और 20 का जो डबल होता है ना, 20 का डबल क्या होता है 40, का मतलब अगले वाले में आपको 40 ऐड करना, 43 और 40 ऐड करोगे तो क्या होगा 83 होगा, है ना। भले आप इस मेथड से करो या उधर वाले से करो, आना अपना क्या आंसर 83 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 49 जो आपको दिया हुआ वो कोडिंग डिकोडिंग का लेटर टू लेटर कोडिंग है ना, लेटर टू लेटर कोडिंग अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्या बोलता है, ये कह रहा है कि कंट्री को ये लिखा जाता है, को ये लिखा जाता है। तो आप तो एक काम करो, इसमें देखो कि 1 to 1 मेथड लग रहा है क्या। देखो वैसे देखे ना तो YRTNQ O और C, इसमें जो तरीका जो लग रहा है ना अपने, इसमें जो तरीका वो लग रहा है वो दोस्तों लगता है लास्ट टू वन में। कौन सा तरीका लग रहा है अपना, लास्ट टू वन मेथड अपने पास तरीका लगता है भाई, कौन सा तरीका लग रहा है अपने,
लास्ट टू वन मेथड, यानी इसका लास्ट अगले वाले का फर्स्ट हो गया। जैसे इसमें देखो टी का टी, ए का ए, ई का ई, एफ का एफ, आगे डी ई का ई और डी का डी भी आ गया। तो देखो ध्यान दो, फैमिली वगैरह आपको लिखा हुआ है ना, परिवार है ना, एफ ए एम आई एल वाई। तो देखो लास्ट टू वन का मतलब क्या है, आपको इधर से स्टार्ट करना, एल वाई, वाई के बाद आई, फिर एम, फिर ए, और लास्ट में क्या आएगा, एफ। तो देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, लास्ट में एफ आएगा तो ये ऑप्शन तो डिलीट है। और एल वाई है ना, एल वाई है ना, पहले वाई आएगा, पहले अपने यहाँ वाई आ जाए, वाई और एल ये आएगा। वाई एल का तो है ही अपने, वाई एल के सारे, वाई एल आई ये नहीं है, वाई एल आई एम ए एफ। तो फिर अपना करेक्ट आंसर जो होगा ना वो बी हो जाएगा। क्या होगा, वाई एल आई एम ए एफ, तो अपना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप तो ये देखो कि कौन सा मेथड यूज करना है, अपने वो जो मेथड यूज करना है ना वो लास्ट टू वन वाले तरीके से इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। लास्ट टू वन मारे, ये रैंकिंग का है, इसमें अंकिता की रैंक दे रखी है, बीच में बंदे दे रखे, आपको पूछा कि टोटल कितने हैं। देखो वैसे कुछ नहीं बोलता है ना तो अपने नॉर्मल वाली कंडीशन काम में आ जाती है। अंकिता की रैंक है वो कितनी है, 10 है। तो देखो इसमें टोटल दो तरीके के आते हैं, टोटल निकालने के कितने तरीके होते हैं, दो। एक तो आप दोनों बंदों का टोटल लगा लो, दोनों साइड का 10 और 13 कितने हो गए, 23, और प्लस मध्य के व्यक्ति मिड पर्सन, तो अपने पास 23 और 6 कितने होते हैं, 29। और अपने पास देख लो 29 ऑप्शन में भी है, पर अपने को एक ऑप्शन यहाँ में दिया हुआ है। तो देखो ये जो टोटल आता है ना, इसमें टोटल निकालने के दो तरीके होते हैं। दूसरा यदि आपको टोटल निकालना है तो देखो अपने पास क्या होता है, टोटल जो निकालते हैं दोनों साइड का सम करो, 13 और 10, देखो 10 प्लस कितना 13, इसका यदि आप लोग सम करते हो तो अपने पास आता है 23, माइनस मिड पर्सन, और लास्ट में माइनस का अपन कितना करेंगे, 2। तो देर 23 में से 6 गए, 23 में से अपने पास 6 गए तो बचे 17, 17 में से 2 गया तो अपने पास बचा क्या, 15। तो देखो 15 भी सही है और 29 भी सही है, अपना आंसर क्या होगा, 15 या 29 होगा। अब ये कैसे आया वो देखो, ये जो टोटल आता है ना वो नॉर्मल कंडीशन आती है, ये मिड पर्सन की नॉर्मल कंडीशन होती है, इसमें हमेशा जो टोटल आएगा वो मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। और ये जो टोटल आता है ना, ये टोटल आता है अपने ओवरलैपिंग का, अपने किस पे आता है, ओवरलैपिंग पर। इसके अंदर जो टोटल आता है ना वो हमेशा क्या रहता है, मिनिमम रहता है। मिनिमम का मतलब वो कम ही रहा है। तो जब भी आप लोग याद रखना, जब भी ऐसा आए ना, तो नॉर्मल यदि कंडीशन आए तो अपने डायरेक्ट ये तरीका है, दोनों बंदों का टोटल कर लो और मिड पर्सन ऐड कर लो। ओवरलैप में क्या है, दोनों का टोटल करो, उसमें से मिड पर्सन हटाओ और फिर कॉमन वाले जो दो बंदे होते हैं ना, ऐसे ओवरलैप। ऐसे सिंपल वाले का मतलब सीधे सीधे बैठे, ओवरलैप वाले का मतलब ऐसे पार करते हैं ना, वो वाले है। इसके बाद आपको बोलता है कि मिनट वाली जो सुई है ना 29 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, कौन सी निडल, मिनट वाली जो सुई है ना 29 सेकंड। तो देखो ध्यान दो, जैसे मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है ना। और 1 मिनट बराबर ही क्या होता है, 60 सेकेंड भी होता है। 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। तो मिनट वाली जो सुई होती है वो 60 सेकेंड में भी 6 का बनाती है और 1 मिनट में भी 6 का बनाती है। तो मान लो एग्जाम में पूछ ले कि बताओ 1 सेकेंड में कितने का बनाएगी, तो 6/60 करोगे, काटोगे ना तो अपने पास आता है कितना, 1/10 डिग्री। तो बताओ 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री बनता है, अपने को पूछा है क्या है कि 29 सेकेंड में कितने का बनेगा। तो देखो ध्यान दो, 29 सेकंड के अंदर है ना, 29 सेकंड के अंदर मिनट वाली कितने का बनाएगी, 1/10 इंटू 29,
करोगे ना सोल्व, तो अपनी वैल्यू आएगी, वो आएगी क्या, 2.9 डिग्री। अपने पास जो ऑप्शन है ना 2.9 डिग्री का, वो कौन सा है, बी ऑप्शन। ठीक है। अपने को वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड, ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति है जो क्या है, एम्प्लॉयड यानी कार्यरत है ना, वर्क वगैरह करते हैं भाई, अपने को देखना है। यानी एजुकेटेड भी होना चाहिए और एम्प्लॉयड भी होना चाहिए। देखो एम्प्लॉयड तो सारे यही है, इसमें 10 और 14, ये तो भाई एजुकेटेड वाले तो है ही ट्राइंगल में, तो 10 और ये तो आएगा नहीं। बच्चे कौन से नंबर, 6 नंबर और एक 12 नंबर। देखो 6 नंबर भी काम करता है, 12 नंबर भी काम करता है। 6 नंबर भी एजुकेटेड और 12 नंबर भी क्या अपने एजुकेटेड है। तो आप लोग ये काम करो, 6 और 12, 6 और 12 जो होता है ना, वो अपने पास क्या होता है 18, 6 और 12 होते हैं अपने 18, अपना आंसर ही क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। भाई 6 बंदे हैं, वो एजुकेटेड भी है और वर्किंग भी करते हैं। हाँ रूरल होंगे, उससे देखो यदि आपके यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि नॉट रूरल, यानी रूरल नहीं होना चाहिए, ग्रामीण नहीं होना चाहिए, तो फिर अपन ना इन 6 को इंक्लूड नहीं करते, फिर अपना आंसर 12 रहता। पर देखो रूरल वगैरह की मना ही नहीं है, तो आप 12 और 6 कितने होते हैं अपने, 12 और 6 होते हैं 18, तो 18 अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद में अपने को 53 जो दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है भाई, 53 अपने को दिया हुआ है डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कौन सा दिया हुआ, डायरेक्शन का दिया है कि दी गई जानकारी में अपने को ये करना, जेड नॉर्थ की तरफ चलता है, वाई वाले पॉइंट पे आता है और कितना चलता है 12 मीटर चलता है भाई। एक काम करते हैं इधर ही चला लेते हैं, क्वेश्चन लेंथ है, जगह क्या इधर कम। एक काम करते हैं फिर नए पेज पे इसको बनाते हैं। यहां से मान लो कोई स्टार्टिंग पॉइंट था अपने पास, यहां से क्या था स्टार्टिंग पॉइंट था भाई, ठीक है? ये वाला अपने पास स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से वो नॉर्थ की तरफ जाता है, अगले ने यही बोला था है ना। देखो देख लो, ये है ना जेड है ना, जेड से कोई बंदा है, जेड से नॉर्थ की तरफ जाता है और वाई पे पहुंच जाता है। देखो जैसे अपने जेड वाले पॉइंट है, जेड वाले से स्टार्ट करता है, नॉर्थ की तरफ जाता है और कौन से पॉइंट पे आता है, वाई की तरफ आता है। और कितना चलता है, कितना चलता है वो अपने को बता रखा है, 12 मीटर चल जाता है भाई। कितने मीटर चलता है अपने, 12 मीटर अपने पास चल जाता है। ये देखो 12 मीटर है ना, कितने मीटर चलता है ये, 12 मीटर अपने पास चल जाता है। इसके बाद में देखो ध्यान दो क्या कहता है, वो लेफ्ट लेता है और लेफ्ट लेने के बाद में ना एक्स मीटर पहुंचने के लिए 15 मीटर चल जाता है। देखो इस जैसे वो क्या करेगा, लेफ्ट लेगा और लेफ्ट लेगा, फिर वो इधर आएगा और कितना चलता है 15 किलोमीटर चलता है, और लेफ्ट लेने के बाद में वो 15 चलेगा और कौन से पॉइंट पे आता है, एक्स वाले पॉइंट पे आ जाता है। इसके बाद में देखो ध्यान दो, एक्स वाले से वो राइट लेगा और डब्ल्यू पे पहुंचने के लिए क्या करता है 10 चलता है। देखो एक्स वाले से क्या करेगा, वो राइट लेगा है ना, एक्स वाले से वो क्या करता है राइट लेता और राइट लेता है इस जगह से, और 10 किलोमीटर चलता है और कौन से पॉइंट पे आता है, डब्ल्यू वाले पॉइंट पे आ जाता है। इसके बाद देखो ध्यान दो, फिर वापस राइट लेता है और वी वाले पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना चलता है 6। तो इससे देखो वापस ये राइट लेगा, इस पॉइंट ये 6 आ गया और कितना 6, कौन से पॉइंट पे आता है, वी वाले पॉइंट पे वो आ जाता है। ये देखो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे वी वाले पॉइंट पे आ जाता है। इसके बाद देखो ध्यान दो, वी वाले पॉइंट पे आ जाता है ना 6 मीटर, फिर वी वाले पॉइंट से वापस ये लेता है लेफ्ट और यू वाले पे पहुंचने के लिए कितना चलता है 18 चलता है। ये क्या करता था, वी वाले पॉइंट पे पहुंचने के लिए अपने को 6 मीटर आ गया था, और फिर वी से ये क्या करता है, यू के लिए ना अपने लेफ्ट लेता है, वी से लेफ्ट लेगा।
देखो वी तक आ गया ना, वी से लेफ्ट लेगा और यू तक पहुंचने के लिए 18 चलेगा। देखो वी है ना, लेफ्ट लेने का मतलब ऊपर जाएगा, ये कहा जाएगा ऊपर जाएगा, और ऊपर जाता है कितना 18 चलता, और कौन से पॉइंट पे आता है यू वाले पे आ जाता है। इसके बाद देखो ध्यान दो, फिर वहां से वापस लेफ्ट लेगा, वहां से वापस क्या लेगा, लेफ्ट लेगा, और टी वाले पॉइंट पे चलता है और कहां तक आता है 4 किलोमीटर। देखो यहाँ पे वापस क्या लेगा, लेफ्ट लेगा क्या, वापस ये लेफ्ट ले, लेफ्ट ले रहा है या राइट ले रहा है चेक कर। 18 मीटर चलने के बाद फिर वापस लेफ्ट लेता और टी पे पहुंचने के लिए 4 चलता है फिर। देखो है ना, यहाँ से लेफ्ट लेता है कितना 4, छोटा चला था ये यहाँ, और ये अपने आ गया और कितना 4 चलता, और कौन से पॉइंट पे आ गया टी वाले पॉइंट पे आ गया। इसके बाद देखो ध्यान दो, इसके बाद में फिर वापस ये क्या करता है राइट लेता है, और राइट लेने के बाद में एस पे पहुंचने के लिए 12 मीटर लगता है। तो देखो इसको यदि अपन बोले ना, तो यहाँ से ये वापस राइट लेगा और राइट लेता और कितना चलता है भाई, ये देखो छोटी सी जो जगह है ना वो 12 मीटर, अपने 12 मीटर की, और कौन से पॉइंट पे आ जाता है एस वाले पॉइंट पे आ जाता है। तो अपने देख लो क्वेश्चन भी बहुत लेंथी था, डायग्राम यहाँ तो बनेगा ही कैसे। ये अपने को बोला है कि इफ पॉइंट आर इज 13 स्टॉप टी, यदि जो आर बिंदु है ना टी के 13 मीटर पूर्व में, आर बिंदु है ना टी के 13 मीटर पूर्व में, आर है ना टी के 13 किलो, तो देखो 13 मीटर पूर्व का मतलब ये 4 तो है ही, और बच्चे कितने 9, वैसे देखो ये 15 था, यहाँ तक 6 आया तो फिर ये बचता अपना कितना 9 ही तो बचेगा, का मतलब इधर आएगा ये लगभग इस ना, ये लो यहाँ पे कौन आ रहा है आर आर। और अब आपको पूछा है कि जेड और आर है ना, तो बिंदु जेड और आर के बीच की दूरी क्या होती है, जेड और आर के बीच की दूरी का, जेड तो ये रहा आर वो रहा। देखो अपने को ना ये वाली डिस्टेंस पूछिए कि ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी, देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ना ये ब्लैक कलर वाली, ये अपने को निकालनी है। अब एक काम करो, देखो यहाँ पे ना राइट एंगल मेथड नहीं बैठेगा बे ना, ट्रिपलेट वाली नहीं बैठेगा, क्यों राइट एंगल कहीं नहीं बनेगा। एक काम करो सबका टोटल लगाओ, देखो यहाँ से यहाँ तक तो अपने पास था 12, ये तो अपने पास फिक्स हो गया 12 हो गया। 12 के बाद देखो ध्यान दो, ये वाला जो पोर्शन है ना ये छोटा सा, ये पोर्शन था 10, तो 10 ये हो, 12 और 10 कितने हो गए 22 हो। इसके बाद में अपने फिर ये वाला जो पोर्शन था ना यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन ये था 18, क्योंकि अपने यहाँ से यहाँ 18 ही गए थे, तो ये हो गया अपना कितना 18 हो गया। तो देखो 18, 10 और 12 इनको जोड़ लो, देखो 18 और 12 हो गए अपने 30, 30 और 10 कितने होते हैं 40, तो अपना आंसर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा 40 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा क्या होगा 40 मीटर, अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ICTERID वगैरह को है ना, इसमें ना क्या कह रहा है कि जितने भी वोवल्स वगैरह ना उसको एंड बाद वाले लेटर से, और जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको पहले वाले लेटर से बदले। वैसे कितने लेटर है जो 2 बार दिखेंगे, देखो पहले तो ICTERI और डी, ये अपने पास लिखा हुआ है। इसमें देखो जैसे बोलता है वैसे सोल्व करते जाओ, जितने भी जो वोवल्स होते हैं अल्फाबेट ऑर्डर में उसके बाद वाले लेटर से, तो देखो इसका बाद का लेटर क्या होता है जे, इसके बाद का लेटर क्या होता है एफ, आई के बाद का लेटर क्या होता है जे, ये लो। और जितने भी जो कॉन्सोनेंट होते हैं ना उनको पहले वाले लेटर से, जितने भी कॉन्सोनेंट है वो पहले वाले लेटर, बी, ये, इधर, और ये वाली, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है कि ऐसा कौन से लेटर है जो 2 बार दिखाई दिए, 2 बार का मतलब
दो बार, दो टाइम, टू टाइम। एक तो देखो जे रहा, जे अपने को दो बार दिखा है, और बी एस एफ क्यू सी, बाकी सारे सिंगल ही है, अपने को दिखे ही नहीं। तो अपने को कितने लेटर हैं जो दो बार दिखाई दिए, है ना। बोला इस बार बने लेटर में, ये जो लेटर बने हैं ना इनमें ग्रुप में ऐसे कितने लेटर है जो दो बार काउंट हुए। तो दो बार कौन से, जे और जे अपने पास कितने बार है, पे कितने लेटर है, तो ठीक दो बार है। बोला ना ये, हाउ मेनी लेटर्स विल अपीयर एग्जैक्टली ट्विस इन द ग्रुप ऑफ लेटर दस फॉर्मेट। ये जो ग्रुपों का जो लेटर बना ना, ये फॉर्मेट वाला, इसमें कितने लेटर थे जो दोबारा दिखाए थे, दो बार। तो दो बार कौन से लेटर दिखे थे, जे और जे अपने को दो बार दिखा था। तो अपना आंसर क्या होगा, जे वाला ही होगा, और एक आंसर होगा, है ना। एक ही ऐसा लेटर है जो दो बार दिखा अपने को। और ये बोला है इसमें ऊपर वाले से देखना नहीं है सेम कौन सा लेटर है, इस प्रकार बने अक्षरों के ग्रुप में, ये जो प्रकार से अक्षरों का जो ग्रुप बना ना, इनमें से कितने लेटर है जो दो बार दिखे। आप ऊपर वाले में मत देखना है। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ दो, वो अपने को क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कथन और कार्य वगैरह वाली क्या करता है, देखो पढ़ते देखो। ये क्या करता है, देयर इज ए प्रपोजल फॉर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू क्लियर द स्लम एरिया इन द मुंबई एंड फॉर ब्यूटिफिकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई सौंदर्यीकरण और आर्थिक विकास के लिए मुंबई में मलिन जो क्षेत्र है ना, उसको खाली करने के लिए महाराष्ट्र सरकार का क्या है, प्रस्ताव रखा है। भाई जैसे अपने आज गवर्नमेंट है, मान लो जयपुर वगैरह को साफ सुथरा करना है, तो कहीं ना कहीं अपने मान लो प्रपोजल वगैरह रखेंगे। तो भाई साफ सफाई करनी है, तो जो चीजें बीच में आएंगी उनको सबको हटाना पड़ता है भाई, है ना। तो इसने देखो पहला अपना एक्शन क्या है, एक्शन आपको पता है लीगल लेना चाहिए। ये कह रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट शुड, ये क्या बोला ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट शुड कंपेसेट द अफेक्टेड पर्सन विथ रीजनेबल अमाउंट। ये कह रहा ना कि महाराष्ट्र सरकार को प्रभावित व्यक्तियों को उचित राशि की भरपाई करनी चाहिए। जैसे मान लो, ये कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जैसे मान लो आज अपने टोंक रोड वगैरह पे है, और कोई भी मान लो मेट्रो वगैरह जाएगी, तो मान लो जिसका घर बीच में आ गया, तो उसको आप बोलो कि अपना जो भी पैसा वगैरह होता है उस घर की जो आज के टाइम की जो रेट वगैरह है वो दो, या उसको दूसरी जगह आप जमीन वगैरह घर वगैरह प्रोवाइड करवा दो। क्योंकि देखो उस घर के चक्कर में मेट्रो नहीं रुकनी चाहिए ना, तो आप उनको मुआवजा दो, फिर कोई अमाउंट उनको दे दो, और उनकी भरपाई कर दो। यानी ये वाली अच्छी बात है, ये नहीं है कि आप खाली करो कुछ नहीं मिलेगा जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड अपने को क्या कहता है कि महाराष्ट्र सरकार को है ना सौंदर्यीकरण और आर्थिक विकास के कार्य है ना, ये कह रहे हैं कि बंद कर देने चाहिए। देखो आज मान लो आज मेट्रो, जैसे अपने जयपुर की बात करें, और मेट्रो अपन चल रही है और कोई आ गया बीच में, तो अपन ये थोड़ी उसको बंद कर दे, बंद मत करो। बंद करने से कोई इलाज नहीं होगा। आपने बंद कर दिया फिर आपने आधा काम किया है। ऐसे यदि आप मान लो गवर्नमेंट कोई काम ही नहीं करेगी तो फिर काम ही नहीं होगा। यदि आप मेट्रो को रोक दोगे नहीं बनाना, फिर मेट्रो लाइफ में चलेगा कैसे। तो बंद मत करो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना उनका सॉल्यूशन करो। तो अपने सेकंड वाली बात क्या है, गलत है। तो ओनली फर्स्ट ही फॉलो करता है भाई, ओनली फर्स्ट फॉलो करता है। 56 आपको क्या लिखा है, ROWCD, ये अपने ऐसा कौन सा मीनिंग है जो बन सकता है, एक ही लेटर का अपन को यूज करना है। देखो इनसे अपन बात करें ना, तो देखो ध्यान दो, CROWD, क्राउड है। क्राउड यानी क्या होता है, भीड़ वगैरह होती है ना, भीड़ हो गया, अपन बोलते हैं कितना क्राउड था। तो क्राउड यानी क्या होता है, भीड़ होती है। और कितने मीनिंग बढ़ेंगे, एक ही मीनिंग अपने पास बढ़ेगा भाई। नेक्स्ट आपको पूछा है कि एम्बेडेड फिगर यानी आकृति को रोटेट नहीं करना। ये अपने को डायग्राम देखना है कहाँ पे, आप तो कुछ मत करो, देखो ये देखो यहाँ पे है ना, इस जगह पे ये लाइन भी, अब यही तो है। तो अपना आंसर क्या होगा, बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में व्हाट, ये क्या है, मिरर इमेज वाला, अपने इधर बनेंगे। देखो पी और क्यू को तो छेड़ो मत। अपने को पता है कि जैसे मान लो आप लोग बनाओगे ना, तो डी ऐसे बनेंगे। ऐप की बात करेंगे तो ऐप ऐसे उल्टा हो जाएगा। ऐसे ऐप के अपने पास दो ही ऑप्शन, तो देखो बी और ये सी तो गया। अब अपने नियत ये तो ठीक ठाक है। देखो ये सारे सेम है, लास्ट वाले लेटर में ही फर्क आ रहा है।
इसी को चेक कर लो ना। पी को यदि आप बनाते हो तो पी का अपने को पता यही बनना है, ऐसे पी का एक ही ऑप्शन है, तो फिर अपना का एक करेक्ट आंसर हो जाए। इसके बाद में 59 में क्या है, पेपर कटिंग। देखो वैसे अपने 4 टुकड़े हैं, आप लोग एक बात बताओ, जैसे ये है तो ये सेम ही 1 2 3 तीन तीन सर्कल हर में कटेंगे, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 सर्कल के ऑप्शन देखो, जो नहीं है हटा दो। देखो 4 और 4 8, ये तो हटाओ, इसमें है ही नहीं। इन सब में मुझे लग रहा है कि है, इन सब में है, चलो अच्छी बात है। सर्कल से तो अपन फ्री हो गए। अब आप एक बात बताओ, इधर यदि आप लोग इसको लेके गए थे पेपर को, तो वापस आते टाइम इसको इधर लेके आना पड़े। इधर लेके आओगे ना, ये चीजें क्या होगी, ऐसे बने, हाँ ये तिरछा ऐसे बने। ऐसे तिरछे के कितने ऑप्शन है, ऐसे देखे तो देखो अपने पास ऑप्शन, ऐसे तिरछे के तो एक ही ऑप्शन है, यही है। फिर ये भी गलत है और ये भी क्या अपना गलत है, ठीक है ना। अपने पास क्या है, एक ही ऑप्शन, ये देखो ये वाला। भाई इधर यदि लाइन ये आ रही है ना, तो वो तो इधर ही रहनी चाहिए। इसमें क्या है, अंदर की तरफ बना दी, अंदर की तरफ कहाँ बढ़ेंगे, फिर अपना आंसर ही बी हो गया। क्या होगा, बी हो जाएगा। लास्ट और फाइनल अपना 60 नंबर, और ये है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी वगैरह, अरेंज टू अकॉर्डिंग डिक्शनरी, यानी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आप तो ना एक काम करो, देखो अपने पास 6 मीनिंग है और ये 5 है ना, 1 2 3 4 और 5। देखो पीओ से तो कभी पता नहीं चले, पीओ से कभी पता नहीं चलेगा, ये तो हटा दो। अब आपके पास पहले वाली मीनिंग में बचा अपने पास टी और ई, में अपने पास बचा एस और टी, इधर वाले में वापस बच गया एस और टी, इधर वाले में बच गया एल और वाई, और दो दो लेटर ले लो आप तो, पी और यू। अब देखो इसकी यदि अपन बात करें ना, तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि पहले मीनिंग कौन सा आता है, पहले मीनिंग आएगा 4 का, है ना, क्योंकि एल पहले आएगा, वो पहले आ जाएगा। इसके बाद पी आएगा तो पी आ जाएगा 5 नंबर। एस वाले हैं, हाँ लास्ट में फिर अपने को पता है ए क्या आएगा, क्योंकि टी लास्ट में आएगा। एस टी बहुत है, तो देखो एस टी बी, एस टी एच, बी और एच में पहले बी आता है, का मतलब 3 नंबर, और बाद में क्या आता है, 2 नंबर। तो ऐसा ऑप्शन देखो, 4 5 3 2 1, 4 5 3 2 1, तो 4 5 3 2 1, तो अपना सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना मेंस का पेपर था, और जिसका अपन ने क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत इसमें है नहीं, है या नहीं है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आए ना, तो आप लोग कमेंट्स वगैरह कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को प्री वाले पेपर के साथ, तब तक के लिए सभी बाय बाय और धन्यवाद।